देखो प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन कैसे तैयार करते हैं हम। मोलर देखो हर चीज़ की यूनिट होती है ना, मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम या किलोग्राम। मैं कहूँ एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम है, ठीक। एक बॉडी है जिसका मास 10 ग्राम है। मैंने मास बताया ग्राम में या किलोग्राम में। इसी तरह मैं अगर सोल्यूशन बोलूँ, एक सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है बोलूँ, एक सोल्यूशन, मैंने सोडियम क्लोराइड नमक का एक सोल्यूशन तैयार किया, उसकी मोलैरिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। मोलैरिटी 1 m है। जिस तरह मास बोले ना 5 किलोग्राम, मास बोल रहे हैं 10 ग्राम, तो मास किसी बॉडी का होगा ना, एक बॉडी है उसका मास 5 किलोग्राम, एक बॉडी उसका मास 10 ग्राम है। इसी तरह एक सोल्यूशन आपने तैयार किया, आपने सोडियम क्लोराइड का नमक का एक सोल्यूशन तैयार किया, तो आप बोलो उसकी मोलैरिटी बोलोगे 1 m, तो 1 m कहलाएगी, 1 कैपिटल M, 1 m मोलैरिटी कहलाएगी। कब कहलाएगी किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 m कब कहलाएगी, अब ये मैं बताने जा रहा हूँ। किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी आपने अगर आपने एक फ्लास्क लिया है, एक जार लिया है जिसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। आपने एक बोतल ली है, बोतल के अंदर पानी डालो तो वॉल्यूम आ जाएगा उसका। बोतल में आपने पानी इतना डाला है कि उस बोतल का जो वॉल्यूम है ना, बोतल का जो अपना वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर की वॉल्यूम है बोतल की। बोतल छोटी भी होती है, बड़ी होती है ना बोतलें। एक बोतल है जिसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ही 1 डेसीमीटर क्यूब है। हाँ, टेस्ट ट्यूब भी समझ लें, वो छोटी थी। मैं तो मिसाल दे रहा हूँ ताकि बोतल समझ में आती है। अब मैं टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क या और कोई कॉनिकल फ्लास्क और दूसरे टर्म लूँगा तो वो समझ में आएगा मुश्किल से। बोतल समझा दे ना, समझे जैसे गिलास या बोतल। आपने एक बोतल ली है जिसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, ले लिया। अब हम उसका सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। मैंने एक बोतल ली, उस खाली बोतल है जिसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी उस बोतल का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब उसमें जितना भी पानी डालोगे वो भर दोगे तो 1 डेसीमीटर की वॉल्यूम कहलाएगा। समझ आ रही बात ये। उसे जब एक बोतल है, खाली बोतल है, उस बोतल पर मार्क किया गया कि सबसे ऊपर का लेवल क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। अब उसको उस बोतल में जब लबालब भर दोगे तो आप कहोगे इस बोतल में 1 डेसीमीटर की वॉल्यूम भरा हुआ है, पानी का 1 डेसीमीटर वॉल्यूम। अब जैसे मैंने बताया बॉडी का, किसी बॉडी का मास 5 किलोग्राम होता है, किसी बॉडी का मास 10 ग्राम होता है। अब मुझे एक सोल्यूशन तैयार करना है जिसकी मोलैरिटी 1 m है, 1 कैपिटल M सब मोलैरिटी को जाहिर करते हैं, जिस तरह मास को ग्राम में जाहिर करते हैं, किलोग्राम में जाहिर करते हैं, सोल्यूशन की मोलैरिटी को कैपिटल M से जाहिर करते हैं। अब मैं एक सोल्यूशन तैयार कर रहा हूँ जिसकी मोलैरिटी 1 m है, ठीक है। तो 1 m मोलैरिटी कब होगी, 1 m मोलैरिटी कब होगी, अगर मैंने फर्स्ट करो मैंने एक जो बोतल ली उसका वॉल्यूम कितना था 1 डेसीमीटर की, उसमें मैंने पानी भर दिया। अब उसमें तो पानी का वॉल्यूम कितना हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब। इस बोतल में क्योंकि बोतल का अपना वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है तो पानी का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। अब उस पानी की बोतल में मैंने 1 मोल सोडियम क्लोराइड डाल दिया। सोडियम क्लोराइड कितना लिया, जो भी चीज़ जाना, मैं नमक की मिसाल दे रहा हूँ। 1 मोल सोडियम क्लोराइड डाल दूँ तो मैं कहूँगा अब उसको मैं हिलाऊँ तो मैं कहूँ मुझे सोल्यूशन तैयार हुआ, उसकी मोलैरिटी 1 m है, उसकी मोलैरिटी 1 m है, 1 m उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, आप एक बोतल ली, उस बोतल का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर की होना चाहिए। भाई गिलास होता है ना, गिलास का अपना वॉल्यूम होता है। एक छोटा गिलास होते हैं, कई बड़े गिलास होते हैं, कई छोटे गिलास होते हैं। बच्चों के गिलास अलग होते हैं, छोटे छोटे, बड़ों के गिलास अलग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। हाँ, ये प्राइमेशन बनेंगे। इमरान खान के पास इनका नंबर है, इनकी समझ में आ गया, समझ में आता है। किसी सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए और सॉल्यूट की मकदार 1 मोल होना चाहिए। अब सॉल्यूट में कुछ भी हो सकता है, आप नमक 1 मोल डाल दो, अब चीनी 1 मोल डाल दो, कुछ शुगर डाल दो, कुछ भी चीज़ डाल दो, है किसी भी फॉर्म में, उससे फर्क नहीं पड़ता, डिज़ोल्व हो जाए, डिज़ोल्व होना चाहिए, डिज़ोल्व हो जाए, उसकी क्वांटिटी 1 मोल। अब 1 मोल कैसे निकालते हैं, क्या पता है कैसे निकालते हैं, पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री की, कैसे निकालते हैं 1 मोल।
जैसे अब ये आपका कंपाउंड पर डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पर आप सोडियम क्लोराइड का 1 मोल डाल लें, तो सोडियम क्लोराइड का 1 मोल कैसे निकालेंगे? पहले तो लिखो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक है। इसका 1 मोल कैसे होगा? सोडियम का मास कितना होता है बताया था कल, एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को प्लस कर लो, 1 मोल सोडियम क्लोराइड निकल के आ जाएगा, 1 मोल हो गया। किसी भी फार्मूले में, किसी भी कंपाउंड के फार्मूले में, हर कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ना। इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है ना, एक सोडियम एक क्लोरीन, 2 एलिमेंट है ना, एक सोडियम एक क्लोरीन। तो उसका 1 मोल कितना आया? 23 सोडियम का होता है, और क्लोरीन का अब एटॉमिक मास देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास है 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, दोनों को प्लस कर लो तो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम। ग्राम में बोलोगे तो मास निकाल आ जाएगा, मोल में बोलोगे तो 1 मोल होगा। क्लोरीन 2 कहाँ पर है? हाँ, तो फिर मल्टीप्लाई करा दो क्लोरीन को, इसको 35.5 से कितना मोल होगा? 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, फिर इसको प्लस कर लो। फार्मूला देखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? मिसाल के तौर पर जैसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होता है, ठीक है। तो ये इसका क्लोरीन 2O3, उसका फार्मूले में जो उसका ओरिजिनल फार्मूला है ना, वो हमेशा उसका 1 मोल ही होता है। हर कंपाउंड का ओरिजिनल फार्मूला उसका 1 मोल होता है। 2 के थ्रू में कैसे होगा? इससे पहले 2 लगा दो, इससे पहले 3 लगा दो, इससे पहले 4 लगा दो, नंबर वो मोल बन जाता है। 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल। इक्वेशन बैलेंस की थी हमने लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन बैलेंस की थी। हम बोलते बैलेंस कर रहे हो, यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ पर 3 लगाओ, तो वो हम मोल बढ़ा रहे होते हैं उसके। 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, यहाँ पर 3 मोल पे आखिर में बैलेंस हो जाती है इक्वेशन। नीचे वाले 2 से मोल चेंज नहीं होता। तो याद रखना, किसी भी कंपाउंड का ओरिजिनल फार्मूला ना, वो उसका 1 मोल होता है हमेशा। तो अब मोलरिटी क्या होगा? तो मोलर सोल्यूशन हम 1 मोलर सोल्यूशन कैसे निकलेगा? तो हम क्या बोलेंगे? किसी भी आप 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन, 1 डेसीमीटर क्यूब आप लिक्विड लो, यानी जो भी आपका सॉल्वेंट जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब होना, उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए। उसके अंदर आपने कितनी क्वांटिटी सल्यूट की डालनी है? 1 मोल। 1 मोल सल्यूट की क्वांटिटी डाल देनी है। अब उसको मिला के मिक्स कर दो। अब जो आप कहोगे सोल्यूशन तैयार हुआ, उसकी मोलरिटी 1 मोल है, या 1 मोलर सोल्यूशन, वो कहलाएगा 1 मोलर सोल्यूशन। उसकी मोलरिटी 1 m है, मोल नहीं 1 m है, उसकी मोलरिटी 1 कैपिटल M है। आ गई बात समझ में? देखो क्या लिखा हुआ है, 1.0 का मतलब 1 कैपिटल M सल्यूट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में सल्यूट जो है यहाँ, तो ये बोले चाहिए तैयार, बोले 1 m सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अभी तैयार करने जा रहा हूँ, मत लीजिए, मैंने बता दिया ना, वही अब ये मैं बता रहा हूँ। बोले 1 डेसीमीटर क्यूब आपको सोल्यूशन तैयार करना है, आपको 1 m सोल्यूशन तैयार करना है सोडियम क्लोराइड का, और 1 डेसीमीटर क्यूब में। तो क्या कैसे तैयार करेंगे? देखो, वेट ऑफ 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है मोलर मास सोडियम का 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों प्लस कर लो, 58.5 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। पुट द सोडियम क्लोराइड इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। आपने इस 58.5 ग्राम, आप ये कहोगे ये 58.5 ग्राम क्या है? 1 मोल है, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल है, ठीक है। 58.5 ग्राम आपने नमक डाल दिया, किस में डाल दिया? आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया। अब बोले ऐड वाटर टू डिजॉल्व सॉल्ट इन पीरियड 1 डेसीमीटर की सोल्यूशन। आपने जो जिस फ्लास्क में डाला है, उस फ्लास्क का अपना टोटल वॉल्यूम ही 1 डेसीमीटर क्यूब है। अब पानी भरते रहो जब तक कि बहुत पूरा वो भरना, जब बराबर होना आ गया, भर गया, तो यू हैव प्रिपेयर्ड 1 m सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बाय डिजॉल्विंग 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन सफिशिएंट वाटर टू मेक द वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब। ये बन गया आपका 1 मोल, यानी आप सोल्यूशन की सोडियम क्लोराइड की सोल्यूशन की मोलरिटी 1 m, 1 कैपिटल M। मोलरिटी को कैपिटल M से जाहिर करते हैं। 1 m, तो 1 m मोलरिटी तैयार करने का तरीका समझ में आ गया? 1 m मोलरिटी तैयार करने का तरीका समझ में आ गया? 1 कैपिटल M याद रखना, मोलरिटी की यूनिट क्या है? कैपिटल M। मोलरिटी की यूनिट क्या है? कैपिटल M में जाहिर करते हैं। किसी सोल्यूशन की मोलरिटी को कैपिटल M से जाहिर करते हैं। तो 1 m मोलरिटी हमने कैसे तैयार किया? हमने वो बर्तन लेंगे, वो गिलास लेंगे जिसका टोटल वॉल्यूम ही 1 डेसीमीटर क्यूब हो, उसमें पानी भर दो तो 1 डेसीमीटर वॉल्यूम हो गया। अब उसमें आपने जो भी सोल्यूशन डालना है, सोडियम क्लोराइड डालो,
शुगर डालो, कोई भी दूसरा कंपाउंड डालो, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1 मोल। इसका क्या कल हो गया? नहीं सर, आपने बोला कि अगर 1 डेसीमीटर के ऊपर है तो आपको ऊपर तो ऊपर मुंह तक भरने का, लेकिन उसको भी तो अपर में इसके साथ नहीं ना, तो मैंने कहा जो आप बर्तन ले रहे हैं उसका टोटल वॉल्यूम ही 1 डेसीमीटर क्यूब है। भाई वॉल्यूम होता क्या चीज़ है? आप गिलास लेते हैं ना, खाली गिलास है, ठीक है, आपने केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करवाया स्कूल अब तक किसी को? देखा उनके छोटे छोटे इतने जार छोटे छोटे गिलास में होते हैं, उस पर नंबरिंग लिखी होती है, इतने ml मिलीलीटर 0.1 0.2 लिखा हुआ होता है, मतलब वो उसके वॉल्यूम शो कर रहा होता है, इतना मिलीलीटर इसमें वाटर आ जाएगा। आप बोतल जो लेने जाते हैं, जैसे इंसान जब बीमार पड़ता है तो सिरप लेने जाता है, डॉक्टर लिखता है भाई आप 120 ml सिरप ले लें, खांसी का सिरप 120 ml सिरप लें, तो वो आप जो शीशी लेकर आते हो ना, वो कितनी 120 ml मिलीलीटर होता है, उसमें 120 मिलीलीटर लिक्विड होता है उस शीशी के अंदर। और कभी वो बड़ी शीशी देता है तो बोले 250 ml की ले ले शीशी, वो बड़ी शीशी होती है। तो मिलीलीटर क्या है? लीटर तो वॉल्यूम की यूनिट है ना ये, तो मिलीलीटर 120 मिलीलीटर की शीशी इतनी बड़ी होती है, 250 मिलीलीटर की शीशी और बड़ी होती है। तो मिलीलीटर चूँकि लिक्विड आप ले रहे होते हैं, आप शीशी में तो लिक्विड लिया हुआ होता है ना, आपने लिक्विड कप सिरप लिया हुआ आपने में, तो वो लिक्विड कप 120 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर 300 मिलीलीटर वो क्या है, उसके वॉल्यूम बता रहा होता है, यानी उस शीशी में इतना वॉल्यूम भरा हुआ पूरा। समझ आ गई बात? मैम हाँ, mg क्या होता है? मिलीग्राम या ग्राम होता है। वो क्या होता है, कभी भी डॉक्टर आपको जब ध्यान दो, डॉक्टर जब टैबलेट देता है तो ग्राम में बताता है। अब आप अच्छा एमॉक्सिल हर बंदे ने खाया हुआ है ना, एमॉक्सिल जब भी डॉक्टर देता है वो देता है भाई कितने कौन सी, भाई हल्का बुखार ऐसा करें आप 250 mg ले लें, 250 मिलीग्राम की, तो मिलीग्राम क्योंकि वजन है ना, मिलीग्राम वजन किसका होगा? सॉलिड चीज़ का होगा, टैबलेट क्या सॉलिड चीज़ होती है तो मिलीग्राम में लेते हैं। आप बोलते हैं 250 कैप्सूल सॉलिड चीज़ होती है ना, तो आप बोलते हैं 250 मिलीग्राम की कैप्सूल एमॉक्सिल कैप्सूल लें। बहुत तबीयत ख़राब है ऐसा करें 500 mg वाली ले लें, वो ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि सॉलिड चीज़ है। तो टैबलेट कैप्सूल हमेशा मिलीग्राम में देगा आपको, और लिक्विड सिरप जो देगा हमेशा मिलीलीटर में देगा आपको। समझ आ गई? मिलीलीटर क्योंकि लिक्विड को मेजर करने के लिए सिर्फ क्वांटिटी है, मिलीग्राम ग्राम क्या है? वो सॉलिड चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए होता है। टैबलेट ऐसी भी होती है जो mg की नहीं होती, फिर किसकी होती है? नहीं ना, कंपनी की होती है। जैसे राजी 500 mg 10 mg तो होता है। हाँ तो वो तो बहुत, वो 0.5 mg की होती है, अभी देखो उस पर लिखा हो 0.5 mg की होती है। 0.5 mg भी तो मिलीग्राम ही है ना, वो 0.5 mg तो इतनी छोटी टैबलेट, उसका वजन ही तो ना लगा होता, तो वो इसमें आएगा आपके 0.5 mg में आएगा। 0.1 mg की भी टैबलेट होती है, तो वो और छोटे जाओ 0.1 mg। साइज़ भी वही रहेगा, साइज़ भी तो चेंज होगा, साइज़ चेंज होगा तो उसका मास चेंज हो रहा है ना। अब बड़ी टैबलेट इतनी बड़ी, ये इतना बड़ा रबर है, क्या ये रबर कितना होगा? ये होगा 5 ग्राम, इसका वजन होगा 5 ग्राम, जो मैं रियल बता रहा हूँ इसका वजन 5 ग्राम होगा, लेकिन इसका वजन 5 ग्राम होगा, ये ज़्यादा होगा, ये होगा तकरीबन 100 ग्राम या 200 ग्राम का होगा। फ़र्क है ना, ये इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन कम है। वजन तो पता चलता है उसका कितना ग्राम उसके अंदर, मास कितना है। वजन डिपेंड किस पर करता है? मास में डिपेंड। मास कम होगा तो वजन भी कम होगा, मास ज़्यादा होगा तो वजन भी ज़्यादा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये भरी हुई सॉलिड बॉडी है ना। ठीक है, अब मैं रुई का इतना बड़ा गट्टा उठा लूँ और छोटा सा इतना बड़ा एक लोहे का टुकड़ा उठा लूँ, लोहे का टुकड़ा भारी होगा, रुई का उल्टा लोहे का इतना बड़ा सॉलिड प्योर लोहा का इतना बड़ा टुकड़ा मैं उठाऊँ और रुई का इतना बड़ा मैं काटन उठा लूँ, रुई का काटन तो ज़्यादा भारी होगा, हालांकि वो उतनी जगह वॉल्यूम इतना घेर रहा है, काटन रुई का काटन इतना वॉल्यूम घेर रहा है, लेकिन लोहे का पीस कहाँ सा वॉल्यूम घेर रहा है। लेकिन चूँकि सॉलिड बॉडी है, पूरा ठोस है अंदर तक, इसका वजन ज़्यादा है, और वो चूँकि बॉडी तो सॉलिड ही है लेकिन उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है तो वो उसका वजन इतना नहीं है। समझ आ गई बात? तो ये हमने देख लिया कि 1 मोलर सोल्यूशन बनाने का तरीका। समझ आ गई? 1 मोलर सोल्यूशन बनाने का तरीका क्या है? दानियल नागौरी बताओ, कौन है दानियल नागौरी, जानते हो? सबसे पहले वो है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन है 1 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब आप सोल्यूशन लोगे यानी लिक्विड लोगे, उसके अंदर जो सॉल्यूट डालना है उसका वो 1 मोलर मास के लिए लेना है। हाँ 1 मोल सॉल्यूट जो भी डालोगे उसकी क्वांटिटी 1 मोल होनी चाहिए, और जो वो निकलेगा वो 100 डेसीमीटर क्यूब निकलेगा।
100 डेसीमीटर क्यूब कहाँ से आ गया? 1 डेसीमीटर क्यूब तो अपना टोटल वॉल्यूम लिया है ना। जो सोल्यूशन बन के तैयार होगा, आपने जो लिक्विड लिया है ना, जो सॉल्वेंट लिया हुआ है, उसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। जो लिक्विड में सोल्यूशन तैयार कर रहे हो ना, तो सोल्यूशन में लिक्विड ही आएगा ना, याद रखो। तो सॉलिड की बात तो होगी नहीं। आपने जो लिक्विड लिया हुआ है उसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। उसमें जो सल्यूट डालना है उसकी क्वांटिटी है 1 मोल। 1 मोल क्या होता है? उसके फार्मूले से निकाल लो। जो जितने भी एलिमेंट है उसका सबका मॉलिक्यूलर मास को, सबके एटॉमिक मास को, एटॉमिक वेट को प्लस करता जाओ, उसका 1 मोल निकल के आ जाएगा। वो 1 मोल क्वांटिटी ऐड कर दो तो आपकी सोल्यूशन तैयार होगा, वो 1 मोलर सोल्यूशन कहलाएगा। उसकी मोलरिटी 1 कैपिटल M होगी। समझ आ गई बात यहाँ? ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल दे लेते हैं, थोड़ा एक न्यूमेरिकल दे लेते हैं, फिर टाइम हमारे पर नहीं है, फिर मैं बाकी न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल करवाऊँगा। अब देखो बोले एग्जाम्पल 6.5 हम देख रहे हैं। बोले 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। अब बोला देखो सॉल्ट कितना ले रहा है? 20 ग्राम। सॉल्ट क्या है यहाँ पर? NaCl की बात नहीं कर रहा, मतलब सॉल्ट यहाँ पर क्या चीज़ है? सोल्यूट है ना। और डाल किस में रहा है? 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी आपका सॉल्वेंट क्या है? 500 सेंटीमीटर की वॉल्यूम लिया हुआ आपने। बोले मोलरिटी निकालो सोल्यूशन की। तो मास ऑफ द सोल्यूट 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ द सोडियम। अब इन्होंने यहाँ पर तो बोल दिया सॉल्ट लिया होता है, सोडियम क्लोराइड। चलो मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 23 सोडियम का एटॉमिक मास होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये 58.5 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास आ गया सोडियम क्लोराइड का। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 सेंटीमीटर क्यूब। मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी का फार्मूला हमने बताया था, दोनों फार्मूले। मोलरिटी होता है मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो मास ऑफ द सोल्यूट कितना है? 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट ग्राम में, तो मोलर मास कितना निकला? 58.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इनको सॉल्व करना तो आता है, बट अगर 0.683 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब क्या सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब नहीं चाहिए उन्हें। मोल पर डेसीमीटर, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ले, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। मोल पर सेंटीमीटर, तो सोल्यूशन की मोलरिटी इतने मोल पर सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आ जाएगी। नहीं वॉल्यूम, अच्छा वो सेंटीमीटर, अच्छा पहले एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर में कन्फ्यूजन बहुत है, बता दूँ। देखो ये जो एक चीज़ बता देता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर, देखो 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। यह देखना 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो ये 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 500 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ? इसको अगर डेसीमीटर में क्यूब में कैसे निकालो, कितना आएगा? इन्होंने 500 रखा हुआ है, 500 का तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकालेंगे ना, ये जाइल डेसीमीटर क्यूब निकाल दिया। सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ पर दिया हुआ है कि सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर, देखो रिलेशन ये बताओ कैसे निकलेगा। मैं सिखा चुका हूँ ना कैसे कन्वर्जन कैसे निकालते हैं, कौन निकालेगा? नहीं, देखो अब यूँ इसको यूँ समझ लो, हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 1/1000। ठीक है, और 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो 500 डिवाइड बाई 1000, तो 500 में 1000 डिवाइड करोगे, 2 सिफर इधर 2 सिफर 5.5 दिया गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब। 0.5 डेसीमीटर क्यूब ये आ गया, वही देखो नहीं है 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी 500 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमने डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर उन्होंने गलती की, डेसीमीटर क्यूब कर दिया, हालांकि इसको सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में हमको वॉल्यूम दिया गया है। एक मिनट, वॉल्यूम सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम सोल्यूशन उन्होंने बोला डेसीमीटर क्यूब में ले, तो यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ ना, ये यहाँ पे गलती नहीं। तो अब बताऊँ क्या इन्होंने गलती क्या की है, इन्होंने यहाँ पर 500 रखा हुआ, तो ये गलती इनकी यहाँ पर है, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, ये समझो। आपको डेसीमीटर क्यूब में अगर निकालना होगा तो क्या करोगे, पहले इस 500 सेंटीमीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, फिर वॉल्यूम सोल्यूशन की जगह उसने बोला था वॉल्यूम सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में ले, या सेंटीमीटर क्यूब में लिया हुआ है। गलत, देखो यहाँ पर क्या बोला, सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है ना फार्मूले में, जब ओरिजिनल फार्मूले में क्या बोल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब है, और यहाँ पर क्या वॉल्यूम सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब। एक बार डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब
अच्छा वॉल्यूम सोल्यूशन डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है इसी के बराबर, इस पूरी चीज़ के बराबर होता है। अच्छा ये हाँ, तो ये दोनों ये ना सही है, सही डेसीमीटर क्यूब में सही निकाला इन्होंने, और डिवाइड करके निकाल दिया, ठीक है सही है, वो डेसीमीटर क्यूब में सही निकाला, ये डेसीमीटर क्यूब में ही आएगा। तो इन्होंने क्या किया, देखो अगर तुम सुनो, अगर तुम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें 500 ही रखोगे। लेकिन अगर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हो डायरेक्ट डेसीमीटर क्यूब का, तो इसमें तुम पहले इसको सेंटीमीटर क्यूब में डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको इसमें यहाँ पर रखोगे। आई बात समझ में? इस फार्मूले में सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो आपको भी सेंटीमीटर क्यूब में आपने कन्वर्ट नहीं किया, आपने रख दिया। लेकिन अगर तुम्हें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना हो तो तुम्हें पहले 500 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे। अगर डेसीमीटर क्यूब का हमें वैल्यू दी हुई हो, हाँ ना, डेसीमीटर में वैल्यू दी गई हो तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे। हमें ये सब भी तो दिया हुआ है। हाँ, तो इसमें देखा नंबर ऑफ मोल्स, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताया, बोला 20 ग्राम, तो 20 ग्राम को पहले नंबर ऑफ मोल्स में मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए, तो इस मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करोगे। मास को मोल में कन्वर्ट करना सीखा है, दिखाया केमिस्ट्री में मैंने, मोल को मास में, मास को मोल में कन्वर्ट करना सिखाया है ना। मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा बता दो, देख लो मास को मोल में, मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब जो टॉपिक पढ़ा है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी मास को और मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं वाटर की मिसाल, ये बिल्कुल क्लियर है, आसान है, ठीक है। मैं लेकर कह रहा हूँ 1 मोल ऑफ वाटर हैव डैश ग्राम, ठीक है। वाटर के अगर तुम 1 मोल लोगे तो कितने ग्राम होंगे, कैसे निकालोगे। वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है ना, 1 नीचे 2 लगा हुआ है, मतलब 2 कर दो, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, 18 होता है, 16 होता है ना। तो जो बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो, जो बोलो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। इमरान खान बोलते कॉन्फिडेंस से, इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा मैं, जरदारी को कॉन्फिडेंस से बोलता रहा वो, जरदारी चोर, इसको नहीं छोड़ेंगे अब। तो 2 + 2 + 16 कितना आ गया, 18। 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम होते हैं, ठीक है। आपको मोल दिया जाएगा तो मास ऐसे निकालोगे, मोल दिया जाएगा, बोलेगा 1 मोल ऑफ वाटर, तो आपको पता है किसी भी चीज़ के 1 मोल में मास कैसे निकालो, किसी भी चीज़ का अगर 1 मोल दिया जाए ना, तो उसका मास निकालने का तरीका ये, इसका हाइड्रोजन उसका जो भी कंपाउंड है उसका एटॉमिक मास रखो, नीचे जो भी नंबर उसका मल्टीप्लाई करो, प्लस उसका एटॉमिक मास, दोनों सबका सॉल्व करो, इसका एटॉमिक, ये मोल है और ये उसका मास है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ था, 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ये दिया हुआ था सोडियम क्लोराइड। अब 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड में मोल कितना है, फर्स्ट तो मुझे मोल निकालना है, क्योंकि ग्राम तो मुझे पता है, मास तो पता है 20 ग्राम है, लेकिन मोल निकालना है। तो अब कैसे निकालोगे, तो पहले तो ये बताओ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने मास, पहले हम ये निकालें कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। कितने अभी हम निकाले थे, तो सोडियम क्लोराइड में, सोडियम में कितना होता है 23, प्लस क्लोरीन में कितना होता है 35.5। तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में, 1 मोल सोडियम क्लोराइड में 58.5 ग्राम होते हैं, ठीक। जो यूँ मैं कहूँ 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं। 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में 1 मोल होते हैं, तो 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड में कितने मोल होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 58.5 मोल होंगे, ये रिलेशन। 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड में 1/58.5 मोल होंगे सोडियम क्लोराइड के, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड में इतने मोल होंगे, तो 20 ग्राम में 20 यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट, 20 को 58.5 से डिवाइड करा तो उसका मोल निकल गया। यानी कोई भी चीज़ अगर ग्राम में दी गई हो ना, उस चीज़ जो वैल्यू दी गई हो उस वैल्यू को डिवाइड करा दो उस फार्मूले के उसके 1 मोल, जितनी क्वान्टिटी है तो जब मोल निकालते हो तुम कितना निकला, 58.5 ग्राम निकला, 58.5 से डिवाइड करा दो तो उसका मोल निकल कर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 ग्राम में आ जाएगा 0.5 मोल होते हैं। 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड में 0.5 मोल, या दादा बता रहा हूँ मैं, मैंने कैलकुलेट किया नहीं है तो इसमें। ओके हाँ, ये तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लिखो जो कल करके लगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो जाके चीज़ें समझ में आएंगे।